इस वीडियो में चर्चा होगी ललई सिंह यादव की, एक ऐसा क्रांतिकारी जो जीवन भर दलितों पिछड़ों के लिए लड़ता रहा और जीवन भर आजाद भारत में सरकार के दमन चक्र का शिकार रहा। वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर जरूर करें ताकि ललई सिंह यादव के बारे में और भी लोग जान सकें। प्रिय दर्शकों, ललई सिंह यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य के लिए अनेक पुस्तकों की रचना की जो अत्यंत विवादित रहीं। ललई को उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। ललई का जन्म 1 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठारा ग्राम में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। आपके पिता चौधरी गुज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी थे। इनकी माता श्रीमती मूला देवी उस क्षेत्र के जनप्रिय नेता चौधरी साधो सिंह यादव निवासी की साध्वी पुत्री थी। इनके मामा चौधरी नारायण सिंह यादव धार्मिक और समाज सेवी कृषक थे। पुराने धार्मिक होने पर भी ये परिवार अंधविश्वास रूढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला नहीं था। ललई सिंह ने सन 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। सन 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड रहे। इसी के साथ ही 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए। इसी के साथ ही उन्होंने नौकरी से समय बचाकर विभिन्न शिक्षाएं प्राप्त की। सन 1946 ईस्वी में नॉन गैजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उसके अध्यक्ष चुने गए। सोल्जर ऑफ द वॉर ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी जिसने कर्मचारियों को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया। दिनांक 29/3/1947 को ग्वालियर स्टेट्स स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों सहित ललई राजबंदी बने। आगे इसी साल ललई 6/11/1947 को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 5 रुपये अर्थ दंड का सर्वाधिक दंड दिया। फिर अगली साल वे सिविल साथियों सहित बंधक मुक्त हुए। उसी समय ललई स्वाध्याय में जुट गए। एक के बाद एक इन्होंने श्रुति, स्मृति, पुराण और विविध रामायणें पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वो तिल मिला उठे और स्थान स्थान पर ब्राह्मण महिमा का बखान तथा दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिकता दास्ता के षड्यंत्र से वो व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का मन भी बना लिया। अब वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे, समाज के ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्र से शूद्रों के 2 वर्ग बना दिए गए हैं, एक सछूत शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। लेकिन ललई सिंह यादव के शब्दों में शूद्र तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों ना हो। ललई का कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, श्रुति, स्मृति और पुराणों से ही पोषित है। सामाजिक विषमता का विनाश सामाजिक सुधार से नहीं अपितु इस व्यवस्था से अलगाव में ही समाहित है। अब तक इन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सबल माध्यम लघु साहित्य ही है। इन्होंने ये कार्य अपने हाथों में लिया और सन 1925 में इनकी माता श्री, 1939 में पत्नी, 1946 में पुत्री शकुंतला तथा सन 1953 में पिता श्री 4 महाभूतों में विलीन हो गए। लाली अपने पिताजी के इकलौते पुत्र थे। पहली स्त्री के मरने के बाद वे दूसरा विवाह कर सकते थे, किंतु ललई के क्रांतिकारी विचारधारा होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया और कहा कि अगली शादी स्वतंत्रता की लड़ाई में बाधक होगी। साहित्य प्रकाशन की ओर ललई का विशेष ध्यान गया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार रामस्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए। वो इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण A2 रीडिंग में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों के बीच इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक की हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर ने ललई सिंह को दी। इस पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर पूर्व तथा पश्चिम भारत में एक तहलका समझ गया। पुस्तक प्रकाशन को साल 1969 में 1 वर्ष ही बीत गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8/12/69 को
पुस्तक जब्ती का आदेश प्रसारित हो गया कि ये पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललई सिंह ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन प्रस्तुत की। माननीय 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच इस केस के सुनने के लिए बनाई। ललई सिंह की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री PC चतुर्वेदी एडवोकेट आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस अक्टूबर 1970 में लगातार 3 दिन सुनी गई। ललई सिंह यादव द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का प्रकरण अभी चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के कुछ भाषण थे तथा जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह की सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके लिए भी ललई सिंह ने श्री बनवारी लाल यादव एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे की पैरवी की। मुकदमे की जीत से ही 14 मई 1971 को उत्तर प्रदेश सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती की कार्यवाही निरस्त कराई गई और तभी उपरोक्त पुस्तकें जनता को भी सुलभ हो सकी। इसी प्रकार ललई सिंह द्वारा लिखित पुस्तक कार्यों का नैतिक पोल प्रकाश के विरुद्ध 1973 में मुकदमा चला दिया। ये मुकदमा उनके जीवन प्रयत्न चलता रहा। पेरियार ललई सिंह यादव ने इतिहास के बहुजनों नायकों की खोज की। बौद्ध धर्मानुयायी बहुजन राजा अशोक उनके आदर्श व्यक्तियों में शामिल थे। उन्होंने अशोक पुस्तकालय नाम से प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाया, जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा था। ललई सिंह के साहित्य ने बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोही चेतना पैदा की और उनमें सरमण संस्कृति और वैचारिकी का नव जागरण किया। सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रकाशक के रूप में ललई ने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खात्मे और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। 7 फरवरी 1993 को ललई ने अंतिम विदा ली, लेकिन आज भी ललई सिंह यादव जनता के दिलों में जिंदा हैं और उन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। आप देख रहे थे ललई सिंह यादव विशेषांक। अन्य वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।